हेलो स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है विनय कुमार एजुकेशन ज्ञान में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं और कैसे हमारा पेपर आता है, किस टाइप से हमारा पेपर आता है, कितना समय रहता है, कितने प्रश्न आते हैं, किस तरीके से प्रश्न आते हैं, कितने का पूर्णांक होता है। आज हम ये सब जानेंगे। देखिए हमारे यहाँ पर है, हमने एक पीडीएफ बना रखा है जो कि एक मॉडल पेपर के रूप में तैयार है और बोर्ड एग्जाम में से इसमें से काफी कुछ आने वाला हो, किस प्रकार से हमारे बोर्ड एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आते हैं। आज हम इन चीजों को समझेंगे। जैसे कि हम देखेंगे, सबसे पहले सत्र हमारा 23-24 रहेगा, जो कि 2024 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है 22 फरवरी से। क्लास हमारी कक्षा 10 रहेगी और विषय जो हमारा रहेगा यहाँ पर गणित है। अगर समय की बात कर ली जाए तो समय हमारा 3 घंटे 15 मिनट का रहता है इसमें, और हमारे पास 15 मिनट पढ़ने के लिए होती है, तो बहुत आराम से हम इसे पढ़ भी सकते हैं और ध्यान से समझेंगे सब चीजों को। कुछ सामान्य निर्देश दे रखे हैं, इन्हें जानना हमें बहुत जरूरी है। जैसे कि पहला ऑप्शन दे रखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, हमें सारे प्रश्न करने अनिवार्य हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर दे रखा है खंड 2 में बटा हुआ है, खंड 2 में बटा हुआ है, और हमारे 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं, जो कि 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन हमें सटीक लगाना होता है, जो कि होता है हमारा ओमार शीट पर। ओमार शीट हमें मिलती है और उसके अंदर भी कुछ कंडीशन होती है उसे करने की। जैसे कि चौथे में दे रखा है कि ओमार शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इजर या व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। उस पर वाइटन नहीं लगाना चाहिए और हमें गलत नहीं करना चाहिए। उसके बाद में 20 20 नंबर के हमारे ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, बचते हैं हमारे 50 अंक। वर्णनात्मक प्रश्न बचते हैं, जो कि 50 और 20 क्वेश्चन और दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमारा जो पूर्णांक बन जाता है वो 70 का बन जाता है। और हमें 30 नंबर के प्रैक्टिकल जो मिलते हैं वो कॉलेज से मिलते हैं। टोटल हमारा जो हो जाता है वो 100 नंबर का पेपर हो जाता है। आगे हमारा स्टार्टिंग है, बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है, एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब इसमें से जो भी हमें ऑप्शन सटीक लग रहा है, मान लो कि ए लग रहा है या बी लग रहा है या सी लग रहा है या डी, तो हम उसमें से ओमार शीट में मान लो कि हमारे पास अगर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, तो हम क्या करेंगे, उसमें इस प्रकार से दे रखा होता है ए वी सी डी, ये हमारे ओमार शीट में होती हैं और गोले होते हैं इस प्रकार से बने हुए। और जो भी हमें राइट आंसर लगेगा हम उसे क्या करेंगे, गोला उसका एक काला कर देंगे। इस प्रकार से हमें गोल राउंड में सर्कल में उसे ब्लैक कर देना है, ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से। इस प्रकार से हम कर देंगे तो हमारा वो राइट आंसर माना जाएगा। जो सटीक आंसर आपको लगे वो कर सकते हैं। बात आती है इसके सॉल्यूशन की। इसका अगर सॉल्यूशन आपको चाहिए तो मैं इसी अपने चैनल विनय कुमार एजुकेशन पर डाल दूंगा, और कमेंट में करके बताइए, मैं खुद इसका सॉल्यूशन करके आपको दूंगा। अभी तो फिलहाल मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक शून्यत परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, तो किस प्रकार से होता है वो अपने हिसाब से अभी देख लेंगे। बहरहाल जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो बता दूं, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद में हमारे पास है तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है जगह कि रेखा युग्म समीकरण x प्लस के 2y माइनस के 5 बराबर 0 है, तो x 4x प्लस के 8y माइनस के 20 बराबर 0 है। कितने हल होंगे, कितने आदित्य हल होंगे, ये भी हम जानेंगे। फिलहाल तो आप ये देख लीजिए कि कहाँ से क्वेश्चन कितने कैसे बनते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है, चौथा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे। यहाँ पर बोला पांचवा क्वेश्चन में कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग पूछा है, तो वो अपने हिसाब से देख लेंगे जो भी है फिलहाल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, छठा क्वेश्चन है, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव टाइम है। आगे चलते हैं, वीडियो नहीं तो काफी लंबी हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव टाइप हमारे 20 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके बाद
हमारे कुछ बड़े क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे त्रिकोणमिति का यहाँ पर सवाल आ चुका है कि साइन थीटा माइनस के कोस थीटा बराबर 1 है। तो यहाँ पर पूछा गया साइन साइन की पावर 4 थीटा प्लस के कोस 4 थीटा का मान क्या होगा। अब जितना भी होगा अपने हिसाब से हम लगा सकते हैं वहां पर। चलते हैं अगली तरफ। अब यहाँ पर जैसे कि ये भी त्रिकोणमिति के देखो काफी सवाल आ चुके हैं यहाँ पर। 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो 4 sin थीटा माइनस के कोस थीटा 4 sin थीटा प्लस के कोस थीटा है। हम इसका जैसे ही मान निकालेंगे फिर इसमें हम मानों को रखकर इन्हें हल कर देंगे। जैसे कि त्रिकोणमिति का 14वां सवाल भी ऐसा ही है। 14वां सवाल भी दे रखा है इसी प्रकार से। 14वां है कि sec a प्लस के tan a और 1 माइनस के sin a का मान क्या होगा, जो भी है अपने हिसाब से हम लगा देंगे। अब जैसे कि 15वां क्वेश्चन में यदि त्रिज्या 7 सेमी वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का कोण 60 डिग्री है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर सवाल को सोल्व नहीं कराया गया है, यहाँ पर केवल ऑप्शन में दे रखा है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता क्या। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि गुणा में है, हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 में हम लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे कि राइट हमारा जो आंसर हो जाएगा थीटा पाई आर स्क्वायर बटे 360, हमारा पहला ही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अभी तो फिलहाल में मोटा मोटा इस तरीके से बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे कि हमारा 16वां क्वेश्चन है, सुराई के बारे में पूछा रखा है, इस प्रकार से होता। अब यहाँ पर ये पृष्ठीय क्षेत्र में पहुंच जाता। 17वां क्वेश्चन है कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्या को मध्य क्या हुआ, मध्य पूछ लिया। उसके बाद में 18वें में पूछा है माध्यिका क्या होगी। यदि कुछ मध्य 27 तथा बहुलक 45 है तो माध्यिका क्या होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि हमारे पास है बहुलक है हमारा 45, तो हम सबसे पहले बहुलक को हम ऐसे कर लेंगे 45 प्लस यहाँ पर क्या होता है जो मध्य होता है उसका दुगना हो जाता है, तो 2 गुना में 27 यहाँ पर कर लेंगे और नीचे इसका 3 से भाग कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर 27 धनी 54 और 45 को जैसे ही हम जोड़ेंगे 45 और प्लस के 54 को हम जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ेंगे 5 मतलब 99 आ जाएगा और 99 को जो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 33 हमारा ऑप्शन में मिल जाएगा। 33 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सेकंड वाला, 33 इसका आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो हमारे सेट में हम 33 कहने का मतलब 19 में का हम दूसरा बी ऑप्शन इसका लगा सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं। नीचे 20वां क्वेश्चन है प्रयागता से कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटे एक विषम संख्या आने की प्रयागता क्या होगी। ये प्रयागता से सवाल दे रखा है और यहाँ पर देखेंगे कि नीचे जो मैथ में हमारी शुरू की चैप्टर है उसमें ही दे रखा है कि 3 गुणा 5 गुणा 7 प्लस के 7 से एक विभाज्य संख्या है या नहीं, ये पूछा गया। ये हमारे त्रिकोणमिति का सवाल फिर आ चुका है कि कोट थीटा बराबर 7/8 है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को पहले इसे हल करेंगे। इसे ही जैसे ही हल करेंगे, चलो थोड़ा सा हल करके मैं दिखाई देता हूँ किस प्रकार से हल करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या करते हैं हम, जैसे कि 1 प्लस के साइन थीटा है 1 माइनस के साइन थीटा, तो ये फॉर्मूला बन गया है कि a माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक फिर प्लस में होता है एक फिर माइनस में, तो यहाँ पर ये जो बन जाता है हमारा 1 माइनस के यहाँ पर बन जाता साइन स्क्वायर थीटा और नीचे की अगर बात करें तो नीचे कोस थीटा है, नीचे बन जाएगा 1 माइनस की कोस स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से बन जाता है। तो हमारे पास फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा और नीचे 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा वो होता है हमारे पास साइन साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास हो जाता है कोट कोट स्क्वायर थीटा। अब हमें ये देखना होता है कि इसकी जो वैल्यू है कोट थीटा की यहाँ पर 7/8 थी, कितनी थी 7/8, तो 7 बटे जैसे ही 8 हम कोट थीटा की जगह लगाते हैं तो इसका हो जाता है स्क्वायर और स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर 7 का वर्ग हो जाएगा 49 और 8 का हो जाएगा 64। यही हमारा इन दोनों का आंसर आने वाला है, इस सवाल का आंसर आ जाएगा। क्या ऑप्शन का हमारा जो आंसर है, क्या ऑप्शन का आंसर आ जाता है हमारा 64, क्या ऑप्शन का हमारा आंसर आ जाता है 49/64। उसके बाद में ग नंबर है हमारा दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है, उसके संगम फलकों की
मिलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। तो हमें क्या करना है कि घन ले लिया जाता है, जैसे कि ये हमको हमने माना और यहाँ पर है करनी दे रखी है और 64 होता है, तो यहाँ पर एक का जो मान निकल के आता है 4, क्योंकि 4 का घन जो होता है हमारा 64 होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे, वहां से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। लगभग 180 के करीब में यहाँ पर आंसर आ जाता है, या फिर 160 के करीब में आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर माध्य से दे रखा वर्ग अंतराल में ये इस प्रकार से, और हमारा यहाँ पर अगले नंबर में दे रखा कि बिंदु -4,6 बिंदु को यहाँ पर अनुपात में निकालना होता है, जो कि निर्देशांक ज्यामिति से आपको ये क्वेश्चन मिल जाते हैं। 6 नंबर में हमें त्रिकोणमितीय अनुपात से नहीं, निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली में मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण से दे रखा है शून्य ज्ञात करनी होती। 6 नंबर में दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना हो जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन मिल जाता है। उसके बाद में 11 नंबर हमारा फिर है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई इस रेखाएं समांतर होती है नहीं। 4 नंबर के हमारे ये क्वेश्चन रहते हैं इस प्रकार से। उसके बाद में यहाँ पर बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श रेखा को मिलाने वाले रेखाखंड को अंतर कोण का संपूरक होता है या नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर ये प्रयाक्ता का आ गया। 4 नंबर में है सवाल, ये एक थैले में 3 लाल गेंद और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद के अनुसार निकाली जाती है, इसकी प्रयाक्ता क्या होगी, लाल होगी या लाल नहीं होगी। ये हमारा प्रयाक्ता से क्वेश्चन बन जाता है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर हमारा एक माध्यक पूछा गया है यहाँ से कि माध्यक बताओ इसका क्या होगा, जिसमें x और y के मान यहाँ से पूछ लिया जाएगा, जितना भी आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। तीसरा यहाँ पर देखो क्वेश्चन दे रखा है, फिर 2 अंकों की एक संख्या जिसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, यदि संख्या का अंतर का 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या कितनी होगी। अथवा में से हमें कोई सा भी कर देना, चाहे तो तीसरा कर देना या अथवा में कर देना। ये वाला 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सानू की आयु की 3 गुनी थी। बहुत आसानी से ये क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक मंजिल भवन के शिखर को देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण को 30 डिग्री और 45 डिग्री के, तो अथवा में से हम कोई सा भी कर सकते हैं, चाहे ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। अथवा में से हमें एक ही क्वेश्चन करना होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 5 क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है कि एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का, ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल से आ चुका है, 6 नंबर का है, काफी बड़ा क्वेश्चन आता है। तो कोई सा भी हम अथवा में से इसमें से कर सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आपका इसका सॉल्यूशन चाहिए, वैसे तो मैं सॉल्यूशन दूंगा, और जल्दी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में करके आप बता सकते हैं। जल्दी से जल्दी मैं आपको एक वीडियो बनाकर पूरा ये मॉडल पेपर आपको हल करके दिखाऊंगा। इस प्रकार से हिंदी के भी मिलेंगे, मैथ के भी मिलेंगे, साइंस का भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ।